मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप? जी हाँ, ये सच है। जब भी बाबा से मांगे तो यही मांगे, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। परंतु एक मनुष्य अज्ञानवश छोटी मोटी चीजें बाबा से मांगने में लगा रहता है कि बाबा मुझे धन दे दीजिए, मुझे मकान बनवाना है, मकान दे दीजिए, औलाद दे दीजिए। बाबा से बाबा को कोई नहीं मांगता। और सबसे बड़ा धन हमारा डायमंड कोहिनूर हमारा बाबा है, उससे यह बाबा कुछ नहीं मांगता। और जब हम अज्ञानवश जप और तप के द्वारा जब हम जान जाते हैं कि सत्य क्या है, तब हम बाबा को ही मांगना शुरू कर देते हैं। और हमें बाबा को ही मांगना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा का साथ यदि एक बार आपके साथ हो गया तो इस जन्म तो ठीक है, अगले 7 जन्म तक बाबा हमारे साथ रहेगा। इसी लक्ष्य को लेते हुए आज मैं आपको एक ऐसी घटना, ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसको जानकर आपकी बाबा के प्रति आस्था और विश्वास बढ़ जाएगी। कई भाइयों बहनों के फोन आते हैं और डायरेक्ट अपनी समस्या बताने लगते हैं कि गुरुजी हमारा ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। हम साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं, हम बाबा का पारायण करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारे ऊपर एक कृपा नहीं हो रही है। और कई व्यक्तियों के फोन आते हैं कि गुरुजी जब से हम साईं परिवार से जुड़े हैं, साईं दरबार से जुड़े हैं, बाबा की कृपा होना शुरू हो गई है और बाबा हमारे सारे काम बनाते हुए हमारे ऊपर कृपा, जो भी हम सोचते हैं वो होने लगता है। तो ऐसा अलग अलग क्यों हो रहा है? किसी के ऊपर कृपा नहीं हो रही है, किसी के ऊपर बाबा इतनी बड़ी बड़ी कृपाएं कर रहा है। ऐसा क्यों? आप बता सकते हैं? मैं बता रहा हूं। कई व्यक्ति हमारे बाबा को बिजनेस में ले लेते हैं। हमें जब भी जप और तप करना है, यह दिल से करना है। इंसान के अंदर दिल और दिमाग, 2 चीजें जागृत रहती हैं और सबसे ज्यादा इंसान दिमाग चलाता है। परंतु ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर दिमाग से नहीं हो सकती। जब तक हम उसको, ईश्वर को दिमाग से स्मरण करेंगे, आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। ईश्वर को, बाबा को जब भी लेना है, दिल से लेना है, दिमाग से नहीं लेना है। कई व्यक्ति सोचते हैं कि हमने तो गुरुजी से
मंत्र शक्तियां ले ली हैं, अब क्या करना है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सब तो वह है, वह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। आप सोचते हैं कि गुरुजी को हमने झूठ बोल के यहां सब समझ में आ जाता है। आज बाबा ने इतनी शक्ति दी है कि जिस भी व्यक्ति की आवाज मेरे कान के माध्यम से शरीर में जाती है और जब हम उनकी प्रार्थना उसके व्यक्ति के बारे में बाबा के श्री चरणों में रखते हैं तो उसका भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल सब कुछ ज्ञात होने लगता है। परंतु उस व्यक्ति को केवल उतना ही बताया जाता है जितना जायज है, क्योंकि बहुत कुछ बातें बाबा ने भी मना किया है कि उस व्यक्ति को नहीं बतानी। तो ये सब जो आज जो कुछ भी होता है, बाबा ने कई मंत्र शक्तियां दी हैं। मुझे ही क्यों दी हैं, आपको क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कुछ किया है, और जब तक जो कुछ मैंने किया है वही हम आपसे करवाएंगे। क्योंकि बगैर कुछ भी किए, बगैर जब तक किए, जब तक आप दिल से बाबा को लेकर उनकी आराधना नहीं करेंगे, आपके ऊपर कृपा नहीं होगी। और बाबा को दिमाग से नहीं लेना है, उनको दिल से लेना है। दिल से स्मरण, जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, जो आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे उससे प्यार हो गया, लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से या किसी जानवर से जब स्नेह होता है तो वह स्नेह दिमाग से नहीं होता, दिल से होता है। क्योंकि दिमाग से स्नेह किया नहीं जाता, और दिमाग से स्नेह जो हम करेंगे तो उसमें आदमी सफल नहीं होगा। इसलिए बाबा को जब भी जब तप करते हैं, हम साईं पारायण, साईं चालीसा, साईं के 11 वचन, साईं सच्चरित्र का पाठ करते हैं, तो हम कभी कभी क्या करते हैं, उसको व्यक्ति कोर्स समझ लेता है कि हमें इसका पाठ कर लेंगे तो हमारे ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है, नहीं होगी, क्योंकि आप उसको एक कोर्स समझ के दिमाग से काम कर रहे हैं, ना कि दिल से। और जिस दिन आप दिल से कुछ भी पाठ ना करें, केवल ओम साई राम का ही अगर जाप करने लगते हैं, मगर पूर्ण श्रद्धा और भाव भक्ति के साथ, तो इतने में ही केवल ओम साई राम का जाप करने पर ही आपके ऊपर कृपा होना शुरू हो जाएगी। तो ईश्वर को जब भी ले, उनको दिमाग से आराधना नहीं करना है, दिल से आराधना करना है। और इस आराधना को यदि आप नशा बना लेते हैं, नशा का मतलब गंदे पदार्थों से नहीं है, जाप करना भी एक नशा है। जो हम ईश्वर की आराधना 24 घंटे जप करते रहते हैं, वह भी एक नशा बन जाता है। और आपको यदि उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित मार्ग दिखाते हुए सही रास्ता बताया जाएगा, और यदि उस रास्ते पर आप चलेंगे तो 101% आपके ऊपर कृपा होगी।
आपका भी यदि किसी प्रकार का कोई काम नहीं बन रहा है और आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तो आप हमारे साईं परिवार से जुड़ें। आपको उचित मार्ग दिखाया जाएगा और यदि उस रास्ते पे आप चलेंगे तो 101% की गारंटी आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके ऊपर कृपा ना हो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और आप भी साईं परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना लगाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।